फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन क्या होता है? तो कुछ ऐसा अजम्पशन जो हम अकाउंटिंग करने से पहले अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कंपनी का हम ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं उनमें इन तरह की चीजें होगी। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन हमारे पास तीन है। पहला है गोइंग कंसर्न, दूसरा है कंसिस्टेंसी एंड तीसरा है अक्रूवल। तो गोइंग कंसर्न का मतलब हो गया कि जब तक बोला ना जाए तब तक हम मान के चलेंगे कि हम जिस कंपनी का अकाउंटिंग कर रहे हैं या जिस कंपनी का अकाउंट्स हम चेक कर रहे हैं वो कंपनी चलती रहेगी, नियर फ्यूचर में बंद नहीं होने वाली है। अब दूसरा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब पता है तुम लोगों को? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि हम कंसिस्टेंट हैं, हम जो मेथड फॉलो कर रहे हैं उसी मेथड को बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं और उसी मेथड को आगे भी फॉलो करते रहेंगे, हम बीच में मेथड्स चेंज नहीं करने वाले हैं। और थर्ड है अक्रूवल बेसिस। ये इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, फिर भी सुन लो। अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है कि लेट सपोज तुमने मुझे पूरे साल का फीस दे दिया, अब क्या मैं उस पूरे फीस को अपना इनकम मान लूं? नहीं मान सकता। उसको हर मंथ के हिसाब से इनकम को राइट ऑफ करते जाएंगे और जब तक तुम्हें मैंने पढ़ाया नहीं है तब तक तुम्हारा वो पैसा मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है। तो जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि हम जो मेथड फॉलो कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट है, गोइंग कंसर्न है, यानी कि नियर फ्यूचर में कंपनी बंद होने वाली नहीं है। और तीसरा अक्रूवल बेसिस पे कंपनी अकाउंटिंग कर रही है, ना कि कैश बेसिस पे। हम कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कभी नहीं करते हैं। कैश बेसिस पे अकाउंटिंग नॉर्मल लोग करते हैं, जो नॉन कॉमर्स वाले लोग होते हैं वो कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। कॉमर्स वाले क्या अकाउंटिंग करते हैं? अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। तो ये तीनों अजम्पशन हमें मान के चलना पड़ेगा।